नमस्कार दोस्तों, प्यारे बच्चों। आज की वीडियो क्लास है अपनी, वो है पॉलिटिकल साइंस से संबंधित, यानी कि संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं। आज हम उन मौलिक अधिकारों की बातें करने जा रहे हैं। तो मौलिक अधिकारों की बात करें तो मौलिक अधिकार होते क्या हैं, मौलिक अधिकार कहते किसको है, यानी कि इसको समझने से पहले हमारे को यह समझना पड़ेगा कि मानवाधिकार क्या है। मानवाधिकार यानी मानव के अधिकार, यानी कि मनुष्य को मनुष्य होने के नाते जो अधिकार प्राप्त होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, मानवाधिकार कहा जाता है। तो मानवाधिकार से हम बात करें कि मौलिक अधिकार क्या होगा, फिर मौलिक अधिकार वो होता है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए राज्य द्वारा स्थापित की गई ऐसी स्थितियां जो क्या हो, जिन्हें समाज स्वीकार करता हो, समाज मान्यता प्रदान करता हो, वो क्या कहलाएंगे, मौलिक अधिकार कहलाएंगे। बात करें कि मौलिक अधिकार की शुरुआत कैसे हुई, मौलिक अधिकार आए कैसे संविधान में, तो संविधान में आने का कारण कौन सा था। तो बात करें कि विश्व में सर्वप्रथम 1215 में ये ब्रिटेन का सम्राट था कौन, जॉन। उस जॉन ने कुछ जनता के सामने कुछ अधिकार प्रस्तुत किए, किसके द्वारा, विश्व में सर्वप्रथम 1215 ईस्वी की बात करें, यानी कि मौलिक अधिकारों की हम बात करने जा रहे हैं। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार यानी कि बात करें 1215 में, 1215 ईस्वी में क्या हुआ, ब्रिटेन का सम्राट था, ब्रिटेन का सम्राट था, ब्रिटेन का सम्राट कौन था, जॉन। ब्रिटेन का सम्राट कौन था, जॉन। और इस जॉन ने क्या किया, कुछ जनता के सामने कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए, यानी कि मौलिक अधिकार प्रदान किए, जनता को कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए, कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए, प्रदान किए। कब की बात है, 1215 ईस्वी, यानी कि विश्व में सर्वप्रथम, सर्वप्रथम किसके द्वारा, ब्रिटेन का नाम सम्राट था कौन, जॉन। विश्व में सर्वप्रथम, सर्वप्रथम। आगे हम बात करें, जैसे ब्रिटेन में सर्वप्रथम जॉन ने क्या कर दिया, जनता को कुछ अधिकार दे दिए। तो ऐसे में जब दिया गया, तो जब 1789 की क्रांति हुई, उस 1789 की क्रांति में 3 नारे दे दिए गए। कौन कौन से, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की भावना के आधार पर 3 नारे दिए गए। कौन सी क्रांति में, 1789 की क्रांति में। 1789 की क्रांति में क्या दिया गया, एक नारे, 3 नारे दिए गए, 3 नारे। कौन सी क्रांति में, 1789 की क्रांति। और इस 1789 की क्रांति में 3 नारे कौन कौन से दिए गए, समानता, स्वतंत्रता और तीसरा दिया गया भ्रातृत्व, भ्रातृत्व यानी कि बंधुत्व, भाईचारा। 3 नारे दिए गए, कब दिए गए, 1789 की फ्रांस की क्रांति में 3 नारे तो दे दिए गए। अब क्या हो, जनता के सामने अभी भी मौलिक अधिकार नहीं थे, तो अब मौलिक अधिकारों को लाने का एक ये देखा गया कि गारंटी कौन दे। तो सबसे पहले गारंटी दी 1791 की हम बात करें, 1791, जैसे ये 3 नारे दिए गए क्रांति में, 3 नारों को देखते हुए 1791 में अमेरिका के संविधान में मौलिक अधिकारों में क्या दे दिया, विश्व में सर्वप्रथम लिखित गारंटी दे दी 1791 में। 1791 की बात करें तो अमेरिका ने क्या किया, अपने संविधान में, अमेरिका अपने संविधान में विश्व को क्या दे दी, लिखित गारंटी, विश्व को लिखित गारंटी। ये लो, अमेरिका अपने संविधान में क्या देता है, विश्व को लिखित गारंटी देता है। कब देता है, 1791 में। किसकी गारंटी देता है, मौलिक अधिकारों की गारंटी दे दी। अब क्या हो, 10 दिसंबर 1948 में क्या हुआ, 10 दिसंबर 1948 की जब बात करें हम, तो यूएनओ में क्या किया, श्रीमती एलिनोर डी रूजवेल्ट था प्रधान राष्ट्रपति के नेतृत्व में क्या कर दिया, एक 10 सार्वभौमिक, एलिनोर डी रूजवेल्ट अध्यक्ष यूएनओ का, और 10 सार्वभौमिक मौलिक अधिकारों की क्या कर दी, घोषणा कर दी 10 दिसंबर 1948 को। बात करें 10 दिसंबर 1948 को, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ में, संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या कर दिया, 10 सार्वभौमिक मौलिक अधिकारों की घोषणा कर दी। 10 सार्वभौमिक मौलिक अधिकारों की घोषणा किसने की, तो एलिनोर
डी रूजवेल्ट। रूजवेल्ट ने क्या कर दिया, 10 दिसंबर 1948 को यूएनओ में, यानी कि यूएनओ की स्थापना की बात करें तो 24 अक्टूबर यूएनओ की स्थापना कर दी जाती है। उसी समय संयुक्त राष्ट्र संघ में किसकी घोषणा कर दी, मौलिक अधिकारों की घोषणा कर दी कि अब क्या होंगे, व्यक्ति के कुछ मौलिक अधिकार रहेंगे। और ऐसे जैसे ही मौलिक अधिकार की घोषणा की गई तो संविधान में, भारतीय संविधान में, भारत में जो संविधान सभा थी उस संविधान सभा द्वारा मौलिक अधिकारों के संदर्भ में 2 समितियों का गठन कर दिया। भारत के संविधान की जो समितियाँ थी उन समितियों ने, यानी कि 2 समितियाँ बनाई गई। जो संविधान सभा थी किसकी, भारत की संविधान सभा ने क्या कर दिया, 2 समितियां बना दी। कितनी समितियां, 2 समितियां बना दी, और 2 समितियां बना दी गई। 2 समितियां कौन कौन सी बनाई गई, मौलिक अधिकारों की समिति, पहली की बात करें मौलिक अधिकारों की समिति, मौलिक अधिकारों की समिति। और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए, मौलिक अधिकारों की समिति के अध्यक्ष किसको बनाए गए, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बनाया गया। किसको बनाया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को क्या बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया। कौन सी का, मौलिक अधिकारों की समिति का। दूसरी हम बात करें मौलिक अधिकारों की उप समिति, मौलिक अधिकारों की उप समिति, और उस उप समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया, अध्यक्ष की बात करें तो जेबी कृपलानी को। किसको बनाया गया, जेबी कृपलानी को क्या बना दिया गया, अध्यक्ष बना दिया गया। किसका, मौलिक अधिकारों की जो उप समिति की बात करें तो पटेल जी को, और मौलिक अधिकारों उप समिति के अध्यक्ष की बात आ जाए तो किसको बनाया गया, जेबी कृपलानी जी को बना दिया गया। अब इन्हीं की सिफारिश पर, इन्हीं दोनों की मौलिक अधिकारों समिति और उप समिति की सिफारिश पर क्या कर दिया, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार स्थापित किए गए। किनकी सिफारिश पर, इन दोनों उप समिति और समिति दोनों के कहने पर, दोनों की ये कहे कि सिफारिश की गई, और सिफारिश करने पर संविधान सभा ने इनकी सिफारिश सुनकर उस संविधान में ये बात जोड़ी गई, मौलिक अधिकार लाए गए। तो मौलिक अधिकारों की बात करें तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की बात करें तो टोटल कितने थे मौलिक अधिकार, टोटल कितने थे, तो 7 थे। मौलिक अधिकार कितने थे, 7। वर्तमान की बात करें कि वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में है 6। एक कहाँ गया, आर्टिकल 31 कहाँ है, आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, लेकिन जो संपत्ति का अधिकार था आर्टिकल 31 में किसका वर्णन था, संपत्ति के अधिकार को। और संपत्ति का अधिकार क्या था, मौलिक अधिकार। संपत्ति का अधिकार क्या था, मौलिक अधिकार। अब इस मौलिक अधिकार को कहाँ जोड़ दिया गया, क्या कर दिया गया, तो 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 को होता है। 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 को, 1978 द्वारा क्या कर दिया गया, इस संपत्ति के अधिकार को हटाकर, पूर्णतः नहीं हटाया गया, केवल इसको हटाकर क्या कर दिया गया, अधिकारों से हटाकर इसका रूप बदल दिया गया। क्या बदल दिया गया, रूप बदला गया, और रूप बदलकर इसको क्या कर दिया गया, कानूनी रूप दे दिया गया। अब कानूनी रूप यानी कि 300 क में ये बात कही गई। 300 क क्या कहता है, जो भी यानी कि जो किसानों को अपनी जमीन थी और उस जमीन का जो मुआवजा दिया जाता था या प्राप्त होता था, किसके तहत कर दिया गया, वो 300 क के तहत कर दिया गया। यानी किसानों को जो मुआवजा प्राप्त होगा वो किसके तहत किया जाएगा, 300 क के तहत किया जाएगा। तो ध्यान में रखना कि मूलतः की बात आ जाए तो मूलतः कितने थे, 7 है, टोटल कितने थे, 7। वर्तमान की बात आई तो कितने थे, 6। कौन सा आर्टिकल हटा, 31 हटा। और संपत्ति के अधिकार का वर्णन किया गया था किसमें, आर्टिकल 31 में। आर्टिकल 32 की बात करें तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, हम आगे बात करेंगे, एक सीरियल वाइज हम इनकी बात करते जाएंगे। तो आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार जिसको हटाकर अब क्या कर दिया गया, इसका रूप बदल दिया गया, हटाया नहीं गया, पूर्णतः हटा दिया नहीं गया, बल्कि इसका क्या किया गया, कानूनी रूप बदला गया। और इसका रूप बदलकर क्या कर दिया, 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 में 300 क जोड़ दिया गया। और इसमें यह कह दिया गया किसानों को अपनी जमीन का जो भी मुआवजा दिया जाएगा 300 क के तहत प्राप्त होता है, ये बात इसमें शामिल कर दी गई। तो चलिए अगली जो वीडियो क्लास होगी हम बात करेंगे जो शुरू से लेकर यानी कि समानता के अधिकार से लेकर हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 तक हम बात करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।